हमारे डेटा की डकैती हो गई है जी। सिर्फ आपका डेटा नहीं बल्कि हमारा डेटा, और ना सिर्फ ये वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का डेटा और पीटीआई चेयरमैन तक का डेटा, और यकीनन दीगर वज़रा, जज साहिबान, हो सकता है मिलिट्री पर्सनल, क्योंकि अभी हमें इतलात के मुताबिक क्या हुआ है कि पाकिस्तान तमाम मोबाइल सिम ओनर्स का डेटा ऑनलाइन ना सिर्फ लीक हुआ है या चोरी किया गया है, बल्कि काफी सस्ते दामों पर बिक भी रहा है। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि यहां पर इस तरह की डेटा ब्रीच हुई है, और यकीनन ये आखिरी बार नहीं है। लेकिन एक सवाल एक ज़हन में उठता है कि अगर हमारा या आपका इस तरह का डेटा लीक हुआ है तो आपको इसका क्या नुकसान होगा, और खरीदने वाले को आखिर इसका क्या फायदा होगा। तो यही सवाल मैंने डिजिटल एक्सपर्ट हबीबुल्लाह खान साहब से पूछा। सुनिए। सर, सबसे पहले तो मैं बहुत मायूस हूं इस वक्त, क्योंकि आप देखें ज़रार खुरो, अजीम टीवी की शख्सियत हबीबुल्लाह खान, वावा किस्म का डिजिटल एक्सपर्ट, 20 रुपए में डेटा बिक रहा है आपका, 15 रुपए में मेरा बिक रहा है। हमारी तो कोई वक़्त ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से काफी ये एक हम्बलिंग मोमेंट है हमारे लिए। पहले तो इसके लिए ना जरा इसके ऊपर थोड़ा सा यानी कि सोचें। बाकी ये कि सर एक चीज याद रखिए कि वो जमाने गए जब आप कहते थे कि डेटा ब्रीच हो गया, ये कोई अलग सा इंसिडेंट है। अब तो दुनिया की सारी इकोनॉमी चलती डेटा पे है सर। वो जमाना भी गुजर गया जब आप कहते थे डेटा इज द न्यू ऑयल। अब तो डेटा इज द न्यू इकोनॉमी। तो डेटा के ऊपर तो सब कुछ चलता है। अब आपको मैं एक दो यूज केस बता देता हूँ। आपने एडवर्टाइजिंग करनी है, आप चाहते हैं कि एडवर्टाइजिंग से ज्यादा रिएक्शन आए। जितना आप एक बंदे के बारे में जानेंगे उतना आप उसको टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकेंगे। एक बंदा है 4 मरतबा अगर दुबई जाता है तो आपको पता है कि वहां जाएगा, उसको कैश कार्ड चाहिए होगा, उसको होटल चाहिए होगा, उसको लिमोजिन सर्विस चाहिए होगी। तो आप वो डेटा निकाल के उसको वो एडवर्टाइजिंग एम कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है। अब आपने एक प्रोडक्ट बिल्ड करनी है, तो आप गए हैं, आपने वीसी को कहा है कि भाई मैं $50 मिलियन तेरे से लेना चाहता हूँ प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए। ठीक है। और वो उससे पैसे ले लेता है, और ये बहुत बड़ी एक स्टार्टअप है। अब वो अगर कन्वर्जन नहीं दिखाएगा तो अगले $100 मिलियन नहीं रेज कर सकता। कैसे वो दिखाएगा? वो ये सारा डेटा लेके, ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो बैठ के लीड जनरेशन करते हैं और उसकी बेसिस पे कन्वर्जन करते हैं। तो उसने जो प्रोडक्ट बनाई है वो बिक गई, उसने वो दिखा दिया कि ये मेरी इतनी सेल्स हो रही है। अगला उसने 80 मिलियन $9 मिलियन का ना सीरीज बी राउंड रेज कर लिया। तो डेटा अब सब कुछ है। अच्छा, इसमें सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होता है ना, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक आईडी। उसमें होता है ये इस्तेमाल होता है सिंथेटिक आईडी बड़ी सोफिस्टिकेटेड डेटा ब्रीचेस के लिए। उसमें होगा ये कि आपको उसने डेटा लिया ज़रार फूरो का, फिर उसने देखा यार ज़रार फूरो करता क्या है, फिर वो गया, उसने देखा कि अच्छा इसकी आवाज़ इस तरह की है। अब आपकी बेगम को एक फ़ोन आएगा बिल्कुल आपकी आवाज़ में, वो कहेगा, और वो कहेगा कि अच्छा हाँ, आपकी बेगम का नाम लेगा, कहेगा इस जगह पे मैं बैठा हूँ जिस जगह पे आप जाते रहते हैं, और वो कहेगा कि भाई मुझे फौरन 25 लाख भेजो, मेरे साथ बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है, इस अकाउंट में फौरन भेज दो। उसने डर के मारे भेज देना है। ठीक है ना। तो ये सिंथेटिक आईडी होती है ना, उसमें होता है ये कि वो पब्लिक डेटा उठा के और वो आपका प्राइवेट डेटा उठा के एक आइडेंटिटी बनाते हैं जो बहुत रियल होती है। उससे आप ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं, उससे आप इस तरह की फ्रॉड भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी अर्ज किया, और आप उससे यानी कि एक परमानेंट आइडेंटिटी भी बना सकते हैं जो इंटरनेट पे पता नहीं क्या कुछ कर जाए, आपको पता ही ना हो, क्योंकि वो इतनी रियलिस्टिक लगती है कि जब फ्रॉड का एल्गोरिथम चेक करता है उसको कहता है कि नहीं ये बंदा असली है। सो डेटा काफी सारी चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और सारी की सारी ऑलमोस्ट गलत है और काफी सारी अच्छी भी है, जैसे प्रोडक्ट बिल्डिंग हो गई और क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग हो गई। अच्छा, ये जो सिंथेटिक आईडी की बात कर रहे हैं ना हबीब, इसको फिशिंग भी कहा जाता है, और यहाँ पर जो माल बिका है या बिक रहा है वो है आपके एड्रेसेस, सारे सिम ओनर्स के एड्रेसेस, आपके कॉल रिकॉर्ड्स कि आपने मतलब किसको कॉल की है, मैंने किसको कॉल की है, आपके NIC की कॉपियां वो उसके साथ लिंक्ड होती हैं, और तमाम आपके जो फॉरेन ट्रैवल है उसके डिटेल्स, तो आपकी पूरी एक प्रोफाइल यहां पर बन सकती है। अच्छा हबीब, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, मैं गिनवा नहीं सकता कितनी बार ये हुआ है, लेकिन इस साल भी हमें पहले इतला मिली है, पिछले साल भी कई इस तरह की इतलाएं मिली है, ये काम चलता रहता है। अगर आप पाकिस्तान की डिजिटल सिक्योरिटी को रेट करें 1 to 10, 1 बीइंग वर्स्ट एंड 10 बीइंग बेस्ट, हम कहां पे आके बैठते हैं? देखिए सर, एक तो मैं आपको बात बता दूं कि नादरा का तो एक तो कोई मानता भी नहीं है, FBI भी सही तरह से मानता कि हमारा डेटा ब्रीच हुआ है, नादरा भी नहीं मानता कि हमारा डेटा ब्रीच हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा ना कि डेटा ब्रीच हुए हैं, बिकॉज
जब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी तो आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। नादा का जो डेटा ब्रीच था वो 2018 में हुआ था, 7 साल पहले। तो एक मतलब वो निकल जाए ना तो वो निकलते ही रहते हैं। अब जब कोई बंदा कहता है मेरे पास इतने ब्रीच हो गए, वो हो गए, ये भी हो सकता है वो पुराना डेटा उसी वक्त का चल रहा है, एक आ जाते हैं सारे लोग उसकी कॉपी बना लेते हैं जब वो डार्क वेब के ऊपर चला जाता है ना, एक बंदा खरीद लेता है वो सारा और फिर उसकी कॉपी बना के उस पर और ऐड कर देता है। तो हम जो है ना इसमें कोई शक नहीं, हम पीछे हैं। मैं इसको रेट नहीं करूंगा क्योंकि एक रेटिंग है ही नहीं। कई लोग 8 पे हैं पाकिस्तान में, कई लोग 2 पे हैं और कई लोग हैं ही नहीं, बिल्कुल -2 समझ लें आप। तो आपने एनसर्ट का नाम लिया, अब इसी को आप देख लीजिए। एनसर्ट का मतलब है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये 1990s में कार्नेगी मेलन ने ये इन्वेंट किया था और अमेरिका में ये उसकी वेव चली थी। 2004 में इंडिया ने ये किया है, हमने 2024 में एनसर्ट बनाई है। तो अच्छा, इसमें हम लकी बहुत है कि एनसर्ट का जो डीजी है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, पीएचडी है और एथिकल हैकर भी है। तो वो तो मतलब कि बाहर आपके वेटिंग रूम में बैठ के आपको पूरा नेटवर्क करा दे 10 मिनट में, इतना काबिल बंदा है वो। सो वी आर लकी कि वो हमारे पास बहुत अच्छी यानी कि शख्सियत है जो एनसर्ट को लीड कर रही है। तो उन्होंने जो एडवाइजरी भेजी है, जो मेरे ख्याल से मैंडेटरी डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स की एडवाइजरी भेजी है। अच्छा, वो एडवाइजरी उन्होंने क्यों भेजी है? क्योंकि ये सारी चीजें एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में बताई जाती हैं, वो हमारा अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा कि हमने इंतजार नहीं करना, डेटा ब्रीच हो रहा है, उन्होंने एडवाइजरी भेज दी। लेकिन एडवाइजरी सिर्फ एक गाइडलाइन है, इसमें एडवाइजरी की वजह से आपको कोई सजा नहीं दे सकता। जब आपको कोई सजा नहीं दे सकता तो आपने करना तो नहीं है कुछ। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास करें जो आपको काफी सारी चीजें बताए। आपने कहा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या हाल है, कई हमारी बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। आप एंगरो को देख लें, आप जो एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन उनकी सिक्योरिटी बहुत मल्टी लेयर्ड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है। टेलीकॉम्स की बहुत अच्छी है, कईयों की बहुत ही बेसिक है। अच्छा, इसमें भी जरा 2 चीजें और देखनी पड़ती हैं। एक ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना बहुत सारे डेटा लेती हैं एमी, ठीक है जी। आप किसी को स्कूल में डलवा रहे हैं, वो कहते हैं कि आप पेरेंट्स ना अपनी सैलरी स्लिप दें। भाई क्यों दें? तो ये डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है ना वो बताएगा कि आपको क्या चीज देनी चाहिए, क्या चीज नहीं देनी चाहिए। राइट? आप करेंसी वाले के पास जाएं, वो आपका आईडी कार्ड ले लेगा, पासपोर्ट ले लेगा, वीजा ले लेगा, वहीं से तो वो सारी ट्रिप्स का डेटा निकला है। वो कहां प्रोटेक्ट करते हैं? उसने एक्सेल के ऊपर रखा होगा, अपने एक आम से कंप्यूटर के ऊपर। कोई बच्चा जो हैदराबाद या बेंगलुरु में बैठा हुआ है इंडिया का, उसको तो 3 सेकंड लगले उस डेटा को पकड़ने में। सो एक तो ये कि आप कोई बिलावजा डेटा नहीं ले सकते। अगर आप डेटा ले रहे हैं तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एक डेटा सिक्योरिटी ऑडिट के तहत कि आप उस डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यार, आप दिल्ली का खाना लेने के लिए जाएं, वो आपका फोन नंबर ले लेते हैं, भाई क्यों? तो एज ए यूजर आपको भी क्रिटिकल होना पड़ेगा कि भाई आपको मेरा डेटा क्यों चाहिए, मैं नहीं देना चाहता, और ना दें अगर ना चाहिए हो। ठीक है, अगर आप डेटा नहीं देंगे वो कहेंगे कि सर इस तरह तो आपका अकाउंट ही नहीं खुल सकता। आपको वो कहते हैं नहीं दे सकते, कई दफा ऐसा हुआ है, नहीं इसलिए पॉलिसी प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए जो पता नहीं अभी तक क्यों नहीं है। नहीं, ये जब हम इस पर बात कर रहे थे ना तो ये कह रहे थे कि यार कानून पे बात करो, मैं कह रहा था कि यार सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन क्लियरली दोनों एक ही इशू है, दोनों एक ही इशू है। तो ये है, डेटा चोरी हुआ है, पहली बार नहीं है, ना ही आखिरी बार होगा। लेकिन एक छोटी सी बात, उन्होंने एडवाइस ये दी है सारे यूजर्स को अपने पासवर्ड चेंज करते रहें जी, एक पासवर्ड हर चीज के लिए ना रखें। आई मीन हम पर्सनली क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो यही है, बाकी अब सरकार के मामला जो है तो सरकार जो है। बहुत टाइम हो गया मुझे पासवर्ड चेंज